आरएसएस के एजेंडे हैं, बैकवर्ड समाज को अभी पता नहीं है। इस देश के अंदर मान्यवर साहब कांसीराम ने मंडल आयोग को लागू के लिए जैसे गांव-गांव जाते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग भी ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि बगैर पर्ची के हमारे जो है, बगैर खर्ची के हमारे बच्चे जो है इस सरकार में लगे हैं, कांग्रेस में हमारे नहीं। मैं पूछना चाहता हूं सरकारों से, उन बच्चों से जिन्होंने पीएचडी, बीएससी, एमएससी करी है, उनको क्या वो उस पोस्ट के लिए डिजर्व करते हैं क्या? देख रहे हैं सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, आपको बता दें, चुनावी आंधी चली हुई है। सभी उम्मीदवार हैं जो उन्होंने अपने अपनी जो है लंगोटियां कस ली हैं और लगातार मैदान में घूम रहे हैं। और कहीं गठबंधन की बातें हैं, कहीं आज बता दें कि नारायणगंज के अंदर कांग्रेस नेता बहन कुमारी सैलजा की भी बहुत बड़ी रैली थी। और कल की बता दें आपको, बरवाड़े के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल व बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उसकी कल यहाँ भी एक कार्यकर्ता मीटिंग है या रैली कहें उसको, रैली का ही रूप है। तैयारियां फिलहाल आप देख सकते हैं। इस फिलहाल बरवाड़ा की अनाज मंडी में हम मौजूद हैं और कल की जो रैली है उसकी तैयारियां आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है तैयारियां जोरों शोरों से हैं। तो यहाँ कुछ बीएसपी के कहें या इंडियन नेशनल लोकदल के कहें कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार की जो यहाँ तैयारियां हैं और कल जो है कितने यहाँ कार्यकर्ता पहुंच सकते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, आपका नाम? बलबीर सिंह, स्टेट सेक्रेटरी बहुजन समाज पार्टी। जी जी, धन्यवाद। सर, कल यहाँ रैली है या कार्यकर्ता मीटिंग है? कार्यकर्ता मीटिंग है। देखो, चुनावी की आंधियां चली हुई हैं। आज कुमारी सैलजा ने भी नारायणगंज के अंदर बहुत बड़ी रैली कर रखी थी और कल फिर ये बरवाड़ा में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की जो है गठबंधन की है। तो कल क्या कार्यकर्ता की मीटिंग है जी। कल कितने को लोग यहाँ आ सकते हैं, क्या कुछ रणनीति है? रणनीति तो चुनाव का बिल्कुल दौर है, चुनाव के लिए तैयारियां हैं। हाँ जी। दोनों पॉलिटिकल पार्टियां पूरे जोश होश से धरातल पे टिकी हुई हैं, मेहनत कर रही हैं ग्राउंड पे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। हरियाणा के अंदर परिवर्तन की लहर चल चुकी है जी। सर, आपने कहा हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अगर लोकसभा की बात करें, ना तो इंडियन नेशनल लोकदल और ना ही बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं निकल। ऐसे है, लोकसभा की जो बात कर रहे हैं जी, जो इंडिया गठबंधन था, आदरणीय बहन कुमारी मायावती को जो क्षेत्रीय पार्टियों को नेता थे, जैसे लालू प्रसाद यादव थे या नीतीश कुमार छोड़ गए थे या अखिलेश यादव थे या कांग्रेस के नेता भी नहीं चाहते थे, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन में आई। अगर इंडिया गठबंधन में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी होते तो आज देश के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं होती। तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, नेता लोग जो हैं, आम जन साधारण की, बीजेपी की जो सरकारें सेंटर में स्टेट में चल रही हैं, उन्होंने लोगों की समस्याओं से कुछ नहीं लेना देना। वो तो ऑनलाइन है उनका सिस्टम, उनकी तो सारी चीज ऑनलाइन है। ऑनलाइन देखो तो नेटवर्क बंद है, ठीक है नहीं। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है आज के दिन, व्यापारी का बुरा हाल है, कर्मचारी का बुरा हाल है, निजीकरण का दौर है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं समाज में जो पैदा कर दी इन्होंने, तो उनका रोष है। अब बहुजन समाज पार्टी ने और इन लोगों ने मिलकर कॉमन एजेंडा, जिसको घोषणा पत्र है जारी किया, उसमें हम जितना भी बैकलॉग है हरियाणा के अंदर वो पूरा करेंगे सरकार बनने पर। अगर फिर भी बेरोजगार युवा बच गए हरियाणा प्रांत में, तो 21,000 रुपये मंथली हम उसको बेरोजगारी बता देंगे, ठीक है। हर गृहिणी को 1100 रुपये नगद महीने के और 1 सिलेंडर फ्री। किसानों की जितनी भी फसल है वो एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। हर घर में बिजली का बिल 500 रुपये से ऊपर नहीं आएगा। 1 फैमिली 1 एम्प्लॉयमेंट, एक परिवार एक रोजगार पक्का हम देंगे गठबंधन की सरकार बनने पे। जो वादे हमने गठबंधन में किए हैं वो पूरे के पूरे हरियाणा प्रांत में लागू होंगे और आम जन साधारण लोगों की सरकार बनेगी और इन लोगों को हरियाणा से जाना पड़ेगा।
सर पहले बता दें कि इस सरकार ने जब चुनाव नजदीक लग गया है तो एक बैकवर्ड से जो है नायब सैनी सिंह जी उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। वो तो 4-5 महीने के लिए बनाया ना चुनाव और के लिए, आगे की बताएं बैकवर्ड को भ्रमित करने के लिए। जी अभी जो सैनी समाज है वो एक तरफा कह रहा है कि बैकवर्ड की ही बात कर ले हम, और भी है जो बीसी के लोग हैं वो सभी कहते हैं कि जो बीजेपी सरकार है बहुत अच्छी है, सैनी को जो है बैकवर्ड को सीएम बनाया, हम दोबारा फिर बीजेपी देखना चाहते हैं। वो तो सुनो, उन्होंने जो आरएसएस के एजेंडे हैं बैकवर्ड समाज को अभी पता नहीं है। इस देश के अंदर मान्यवर साहब कांसीराम ने मंडल आयोग को लागू करवाया था, बैकवर्ड क्लास के लोगों को बेचारों को अब भी पता नहीं, ठीक है नहीं। इन्होंने तो निजीकरण करके, मनोहर लाल जी खट्टर भी कहते हैं जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रदेश के, बिना खर्ची बिना पर्ची, लेकिन बैकलॉग कितना खाली पड़ा है। आज ये सरकारें अपने आदरणीय जो नायब सैनी जी कह रहे हैं भाई जो कर्मचारी हैं कच्चे, जो इसके जो निगम बनाया है कौशल विभाग, उसके कर्मचारियों को ये पक्का करने जा रहे हैं। अगर वो पक्का कर रहे हैं उसके अंदर जो रिजर्वेशन की सीटें थी, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट की हो चाहे बैकवर्ड क्लास की हो, वो कहाँ गई, उनको कहाँ से भर्ती करेंगे। चाहे वो मास्टर भर्ती करे थे उनको भी ये कह रहे हैं। तो ये इनडायरेक्टली बैकवर्ड समाज और शेड्यूल क्लास के समाज के लोगों के साथ सरासर धोखा है। ये धोखे से भ्रमित करके दोबारा फिर वोट लेना चाहते हैं। सर अगर हम सर्वे के लिए जैसे गांव-गांव जाते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग भी ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि बगैर पर्ची के हमारे जो है, बगैर खर्ची के हमारे बच्चे जो है इस सरकार में लगे हैं, कांग्रेस में हमारे नहीं लगे। कौन से लगे, कौन से लगे? अभी डी ग्रुप में काफी लगे हैं। डी ग्रुप में जो बीएससी एमएससी पीएचडी बच्चे हैं जो डिजर्व करते हैं क्लास 1 क्लास 2 की पोस्टों के लिए, अगर उनको ये ग्रुप डी में लगाएंगे, उनको पानी पिलाने वाला लगाएंगे, उनको चपरासी लगाएंगे, तो क्या वो उस पोस्ट के लिए डिजर्व करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं सरकारों से और उन बच्चों से जिन्होंने पीएचडी बीएससी एमएससी करी है, उनको क्या वो उस पोस्ट के लिए डिजर्व करते हैं? क्या वो डिजर्व किस पोस्ट के लिए करते हैं? इन्होंने दी कौन सी पोस्ट है? ये जो क्लास 1 क्लास 2 की पोस्टें हैं, चाहे वो जुडिशरी की है, चाहे वो इंजीनियरिंग लाइन की है, चाहे मेडिकल की लाइन की है, गुजरात से अलग आदरणीय मुख्यमंत्री जो खट्टर जी थे अपने मनोहर लाल खट्टर जी ने इंजीनियरिंग लाइन के वहां से आदमी भरे, उन्होंने आरएसएस के आदमियों को लगाया उन्होंने। वो खर्ची पर्ची कहां से आ गई? लिस्ट उठा के देखो बीजेपी सरकार की। लास्ट सवाल रहेगा आपसे, लोग कह रहे हैं कि गठबंधन की अगर बात करें, पहले भी गठबंधन हुआ था इन लोगों के साथ। हाँ हुआ था, एक मेंबर पार्लियामेंट बना था बहुजन समाज पार्टी का, नागरा साहब 1989-90 के अंदर मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से पहुंचे थे अम्बाड़ा से। पिछले चुनाव की बात करें, इससे जो पिछला उस चुनाव के बाद उसमें भी सीआईडी की रिपोर्ट थी भाई हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार बन रही है। किन्हीं कारणों से इनलो के जो वर्कर थे कुछ, उनकी वजह से उस तालमेल में कुछ कमी आई। उस टाइम भी सरकार थी, आज भी सीआईडी की रिपोर्ट है, आज सरकार है इनकी गठबंधन की। ठीक है जी सर, धन्यवाद। तो दर्शकों आपने देखा सुना, और फिलहाल हिसार के जिला अध्यक्ष है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। और कैसी चल रही तैयारियां? बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे भाई कल ज़्यादा ज़्यादा साथी पहुंचे कार्यक्रम में, और अपने जो माननीय आकाश आनंद जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी और भावी मुख्यमंत्री माननीय अभय सिंह चौटाला जी, उनके विचारों को सुने और ये अपने प्रचार करें और सरकार बनाने के लिए सूत्र दे के जाए, वो लागू करके अपने हरियाणा के अंदर सरकार बनाए। सर कल कितनी क्या कुछ तैयारियां हैं, कितने लोग यहाँ पहुंच सकते हैं? कल हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचने वाले जी। हम अंदाजा तो मतलब ये है कि 20,000 करीब लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। 20,000? हाँ 20,000 के आसपास में। तो यहाँ पे कुर्सियाँ की व्यवस्था करा रखी, बाकी कम पड़ता है तो आगे तक बनवा देंगे। अच्छा। हाँ बाकी हाँ काफी संख्या में कल आने वाले साथी जी। ठीक है सर, धन्यवाद। तो धन्यवाद आपका सभी साथियों का, आप जो पहुंचे। दर्शकों आप लोगों का क्या कहना है, कल कितने लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं, और इस गठबंधन के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।